सर अभी एक विनय हिरेमठ है लूम के फाउंडर। वो अभी बहुत वायरल चल रहे हैं। लाइक उनका अखबार में सभी जगह उनका ये ब्लॉग वायरल हो रहा है। लाइक वो 33 की उम्र में अभी लाइक 8400 करोड़ की उन्होंने अपनी कंपनी बेची। इतना पैसा है लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं है, लाइफ को लेके कंफ्यूज हैं। उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो क्लैरिटी नहीं है अभी उनको। तो उस पर आपके क्या कमेंट्स? भाई ऐसी बात है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, परंतु ये फैक्ट है, ये सिद्धांत है। व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़मीन पे आया है, उसके बाद उसको जाना है। उसको जीवन का पर्पस देता है गॉड, या उसका एक पर्पस होता है, पर्पसफुल लाइफ होती है। किसी व्यक्ति को गॉड बहुत पावर दे देता है। हर व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, उसको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए वो सक्सेस होता है उसका। इसीलिए उसका स्टार्टअप सफल हो गया। मैं करूँगा मेरा नहीं होगा, आप करोगे आपका नहीं हुआ। विनय हिरेमठ का नाम बताया ना आपने, उनका हुआ क्योंकि उनको वो टैलेंट गॉड ने भरा था। वो साइंटिस्ट था, वो एलोन मस्क था, वो एपीजे अब्दुल कलाम था, वो विवेकानंद था, पर वो गलत डायरेक्शन में चला गया। मतलब वो उसका टैलेंट पैसे के लिए नहीं था, किसी और काम के लिए था। मतलब पर्पसफुल लाइफ नहीं जी उन्होंने, उनका टैलेंट शिफ्ट हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी लाइफ से संतुष्ट थे। कहते हैं कि 2 सूटकेस लेकर राष्ट्रपति बन गए थे वो संतुष्ट थे कि वो पर्पसफुल लाइफ जी रहे थे। वो स्टूडेंट में अपनी ज़िंदगी जीते थे, खुश रहते थे, मस्त रहते थे, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपायर हुए थे वो। विवेकानंद जी एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे थे। विनय हिरेमठ बहुत टैलेंटेड था, बहुत पैसा कमाया, परंतु वो डिप्रेशन में चला गया, या उसने सा ब्लॉग लिखा, या आप करें कि कुछ उसका रिलेशंस गर्लफ्रेंड के साथ हाँ अच्छे उसका नहीं। ब्रेकअप हो गया। और वो इतना पैसा, कितना करोड़, 8400 करोड़। एक स्टार्टअप 8400 करोड़ में बेका, फिर भी वो आदमी कर रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि पर्पसफुल लाइफ नहीं है। तो ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए। अगर किसी आदमी के पास में पैसे कम हैं और लाइफ पर्पसफुल जी के अपना पर्पस पूरा कर लिया, तो वो लाइफ में खुश रहेगा। वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके पास में। हर व्यक्ति का समान पर्पस नहीं होता। हम इस अर्थ की दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, परंतु उस व्यक्ति के लिए पैसा सब कुछ नहीं था। हर व्यक्ति के लिए पैसा बहुत कुछ है, परंतु उस व्यक्ति के लिए पैसा सब कुछ नहीं था। उसने पैसा कमा लिया, उसको आगे पर्पस नहीं दिखा, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुआ, उसने सब ब्लॉग लिखा। तो ये मैसेज है हमारे लिए, हमें पर्पस पता होना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बाकी वहाँ मुझे वापस लेके आना आप। एक व्यक्ति जब 60 की या 58 की साल की उम्र में रिटायर्ड होता है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई पर्पस ढूंढ लेना, भाई पर्पस ढूंढ लेना। तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, रिटायर्ड हो रहे हो, पर्पस ढूंढ लेना, रिलैक्स मत हो ना। वो कहते हैं क्यों यार, ज़िंदगी भर मेहनत की हमने, बहुत काम किया हमने यार, इतना साल, अब हम रिलैक्स करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, जिनके पास अब पर्पस नहीं रहता, वो व्यक्ति विद इन 6 मंथ बीमार हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड, ये वो बूढ़े हो जाते हैं। मतलब मैंने देखा है, गवर्नमेंट टीचर मेरे ब्रदर थे, 2 महीने में बूढ़े हो गए, 2 महीने बाद बूढ़े, अचानक बूढ़े हो गए। मेरे ब्रदर दूसरे, कोई पर्पस नहीं था, फ्री हो गए, कोई काम ही नहीं है, अचानक आते अब क्या करूँ यार, स्कूल जा रहे, रूटीन था, रूटीन बिगड़ गया, पर्पस नहीं रहा। ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए कौशल जी। उस व्यक्ति का पर्पस कुछ और था, पर्पस पूरा हो गया पैसे का, दूसरा पर्पस उनके पास था नहीं। उनको अपने बारे में पता करना चाहिए कि वो हैं किसके लिए, वो बने किसके लिए है। वो एक साइंटिस्ट भी हो सकते थे। उनको क्या करना चाहिए, अपना काउंसलिंग कराना चाहिए, अपना फिंगरप्रिंट से पता लग जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, उनसे पता लगना चाहिए कि भाई तुम्हारा असली पर्पस क्या है। तुम्हें माँ प्रकृति के साथ काम करना था, तुम्हें सन्यासी बनना था, या तुम्हें साइंटिस्ट बनना था, या तुम्हें समाज सेवा करनी थी, या तुम्हें कुछ और करना था। तो व्यक्ति को पर्पस मिलेगा। इंटेलिजेंट तो है, पैसा बहुत सारा है, तो इस पैसे को वो बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इवन एलोन मस्क से भी आगे निकल सकते हैं ऐसे व्यक्ति, अगर पर्पस मिल जाए तो। उस बंदे ने 33 की उम्र में इतना बड़ा काम किया है। हम 58 की उम्र में 2 पैसे के लिए तरस रहे हैं, कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, हमने भीख नहीं मांगी, बाकी सब किया। मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला, गरीबी देखी, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि पर मैं संतुष्ट हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं गया, क्योंकि मेरी पर्पसफुल लाइफ है। मतलब मैं जिस उद्देश्य के लिए बना हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ। मेरा पर्पज है लोगों को मोटिवेट करना, खुद को खुश रखना, हेल्दी लाइफ जीना, अच्छे रिलेशन बना के रखना, लोगों से घुलना मिलना। तो मैं स्ट्रेस में नहीं गया, मैं टेंशन में नहीं गया, मुझे कभी उदासी नहीं हुई, मुझे तन्नाट भन्नाट नींद आती है। मैं संतुष्ट हूँ ज़िंदगी से पूर्ण रूप से। पैसा नहीं है फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, भाई के बाद पैसा है फिर भी संतुष्ट नहीं है। एक ही कारण है, पर्पसफुल लाइफ नहीं है। अपनी पर्पसफुल लाइफ बनाओ,
तो मज़ा आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए, बहुत बड़ा मैसेज है, इससे सीखना चाहिए। लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? इसका कारण ये होता है, लोग मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही कारण है, क्योंकि ब्रेन तो सबके पास है, न्यूरॉन सबके पास है, और यही गड़बड़ होती है। ज़िंदगी छोटी सीख है, सब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आए। राकेश झुनझुनवाला जी ने कितना पैसा कमाया, मगर उनकी लाइफ कैसी थी पता नहीं है, इसलिए वो बीमार होकर मर गए। वो राजू भाई दीक्षित ने, क्या नाम था उसका, राजू श्रीवास्तव, राजू भाई दीक्षित बात तो पर्पस था। राजू श्रीवास्तव जो था वो कॉमेडी कर रहा था, मगर वो उसके 7 बार स्टंट डला बताया। इसका मतलब वो जबरदस्ती कॉमेडी करता था, वो कॉमेडियन था ही नहीं। एक आदमी जो मस्त रहे, जिंदगी को जिए, उसके साथ स्टंट कैसे डल सकते हैं? आपका रोम रोम खुद से शरीर बीमार नहीं होता। ये चिड़िया फिर उड़ती है, कोई बीमार नहीं होती। एक मोर डांस करता है, बीमार नहीं होता। इंसान क्यों डिप्रेशन जाता है, क्यों बीमार होता है? क्योंकि पर्पसफुल लाइफ नहीं होती, वो गलत काम कर रहा है। जैसे राजीव श्रीवास्तव जो था, वो व्यक्ति इतना बड़ा कॉमेडियन था, मगर वो कॉमेडियन नहीं था। राजू श्रीवास्तव वो कॉमेडियन था ही नहीं, तब 7 स्टंट डले, इस तरह मरा वो। इसी तरह से वो भाई जो, क्या नाम उसका, विनय हिरेमठ है, वो भाई इतना इंटेलिजेंट है, हम जैसे लोगों को 1000 लोगों ने 5000 लोगों को किराए पे ले सकता है, इतना बुद्धिमान है, फिर भी दुखी है। फ़ायदा क्या हुआ ज़िंदगी का? उन्होंने लिखा कि गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हुआ, तो उन्होंने उनको भी उस ब्लॉग में संबोधित किया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वैसा नहीं बन सका जो आप चाहती थी। हाँ, तो वही इतना वो दिलदार है, वो दिल वाला है। 4 पिलर्स होते हैं, तन मन धन और रिलेशन, चारों बैलेंस होने चाहिए जब आदमी खुश रहता है। और फिर दूसरा, उस व्यक्ति को पृथ्वी पे किसी काम के लिए भेजा गया है। हर आदमी साइंटिस्ट क्यों नहीं बनता? कुछ आदमी क्यों बनते हैं? उसका पर्पस था, मिल गया, बन गया। अरे महात्मा गांधी थे, उनको वहाँ से धक्का मार के निकाला ट्रेन से, वो महात्मा गांधी बन के बताओ वही क्यों बने? उनका पर्पस था, इसके लिए बनाया था, वही बने और बन गए। हर व्यक्ति नहीं बन सकता। एक सचिन तेंदुलकर का पर्पस था क्रिकेट खेलना, खेला, बन गया। कामले का पर्पस था क्रिकेट का हीरो बनना, नहीं बना, पागल हो गया। उसको पर्पस से भटका दिया लोगों ने, कहीं ना कहीं उसके साथ गड़बड़ हुई, कुछ हुआ होगा। देखो कामली की क्या हालत है। तो भाई मेरे, ये सबके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अपनी लाइफ का पर्पस तलाश करो, खुशियाँ तलाश मत करो, खुशी तलाश मत करो, पर्पस तलाश करो। खुशियाँ पर्पस के पीछे अपने आप आती है। कंफर्ट में लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, कंफर्ट अलग चीज़ है। आपका पर्पस तलाश करो, जीवन का पर्पस, आखिर मैं ज़िंदगी में आया क्यों, मेरा पर्पस क्या है, फिर आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। विनय हिरेमठ भाई इस देश के लिए बहुत बड़ा वो हीरा है हमारा, इतना बड़ा काम किया है। इस देश का इतना बड़ा नायाब हीरा आज दुखी है, उदास है, तो क्या मतलब है? उनको मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और उनको पर्पस ढूंढना चाहिए। पैसा बहुत सारा है, किसी से काउंसलिंग ले लो यार, पर्पस मिल जाएगा। वो ज़िंदगी जी के देखो। एक व्यक्ति खेत में जाए, खुश हो जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है 6 घंटे, मालिक है, वहाँ डिप्रेशन में रहता है। अपने बगिया में जाता है, 2 मिनट के लिए फूलों के साथ रहता है, खुश हो जाता है। एक आदमी 7 घंटे काम करता है, थकान हो जाती है, अपनी पप्पी के साथ खेलता है, खुश हो जाता है। तो उसको भी पर्पस ढूंढ लेना चाहिए, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। इतना बड़ा पैसा है यार, आनंद करना चाहिए। ऐसे उनको ब्लॉग पोस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत समझदार आदमी है। मेरा अपना विचार है, मैं समझ चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोला हो, बाकी फैक्ट यही है, पर्पसफुल लाइफ होगी तो ही ज़िंदगी का मज़ा आएगा। सब यहाँ पर टाइम के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए इस स्टेज पर हम एंजॉय करने आए हैं, डांस करने आए हैं, यहाँ पर अपना ड्यूटी परफॉर्म करने आए हैं। हमारी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए तो हम खुश हो जाएंगे। पर्पसफुल लाइफ जियो भाई, और ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। कौशल जी, बस एक ही मैसेज है इस वीडियो में, हर आदमी खुश हो सकता है, हर आदमी संतुष्ट हो सकता है। एक गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है, और एक अमीर आदमी भी दुखी हो सकता है। एक आदमी प्लेन में बैठ के भी डिप्रेशन में जा सकता है, एक आदमी साइकिल में बैठ के भी हीरो बन सकता है। तो उसका मेन तो उसका अपना सोच है, अपना बिलीफ सिस्टम है, अपने पैटर्न है ब्रेन के, सबके अपने पैटर्न होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।